प्यार मोहब्बत का जज्बा, जज्बात, भावना प्रभु ने जीव के अंदर ऐसी भर रखी है कि इसके होने से संसार में बहार है और ना होने से हमेशा पतझड़ नजर आता है। प्यार मोहब्बत की परिभाषा समाज में, दुनिया में लोग अलग अलग निकालते हैं। कोई अपने स्वार्थ के लिए, कोई अपनी वाह करवाने के लिए, कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। कोई शरीरक, कोई धन दौलत, तो कोई मान बढ़ाई के लिए। लेकिन ये प्यार, ये मोहब्बत इन सब से उठ के है। इंसान इंसान से प्यार करे यह जान के कि सबका मालिक एक है। दूसरे शब्दों में, हम एक ही मां बाप की औलाद हैं, क्योंकि सबका पालनहारा, तारनहारा एक है। जैसे ओम कहो, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब कहो, वो एक है। और जो हमारे बुजुर्गों ने उम्रानुसार रिश्ते रखे हैं, बड़े मां बाप, बराबर बहन भाई, छोटे बच्चों के समान, उनके ऊपर पूरा पूरा अमल किया जाए। जिसके प्रति जो भावना है, कोई बुजुर्ग है, आप बहुत अमीर ज्यादा नौजवान हैं, लेकिन बुजुर्ग बेचारा बहुत गरीब है, पर यह मतलब नहीं है कि आप अमीर ज्यादा हैं तो उस बुजुर्ग की बेइज्जती करो या निरादर करो। लानत है आपके ऊपर और लानत जन्म देने वाले के ऊपर। क्योंकि अगर वो बुजुर्ग है, चाहे कितनी भी गरीब है, अगर उसकी उम्र तेरे बाप के समान है तो भाई उसको बाप के समान ही इज्जत सत्कार दो। ये है हमारे धर्म, ये है हमारा समाज, हमारी संस्कृति यही कहती है। और हमारी संस्कृति कोई ऐसी वैसी संस्कृति नहीं है, ये हमारे पूर्वज संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि अवतारों की संस्कृति है, जो संसार में किधर भी नहीं पाई जाती। तो इसको बिगाड़ो ना। चंद किताबें पढ़ने से, अलग तरह के कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, जितने मर्जी पहनो, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी ना भूलो। जो आपके हम उम्र हैं, आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी है, वो रिश्ता जायज है। बाकी हम उम्र आपके जो भी हैं, वो आपके बहन भाई की तरह हैं, वही रिश्ता जायज, वैसी ही भावना होनी चाहिए। ठीक है, रिश्तों में बहुत कुछ आ जाता है, भाव जय, कुछ ऐसे रिश्ते हैं समाज में जिनमें हंसी ठिठोल चलता रहता है, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ, उसमें गंदगी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे रिश्तों में गंदगी घुलती जा रही है। आजकल तो रिश्ते में किसमें गंदगी नहीं घुली ये देखने वाली है, क्योंकि हर रिश्ता गंदला रहा है। लेकिन कुछ रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, भावज है, जीजा है, या कुछ रिश्ते हमारे समाज में माने जाते हैं कि बड़े ही नाजुक होते हैं, बुजुर्गवार कहा करते। तो कैसे भी रिश्ते हो, उनके प्रति आपकी जो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। ये हमारे समाज का असूल है। छोटे हैं, उन्हें अपने बच्चों के समान इज्जत दो, सत्कार करो। तो ये तभी संभव है जब प्रेम का मादा अंदर होगा। अगर प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, तो गंदा प्यार, और उसका एक ही मकसद होता है काम वासना की तृप्ति। बस आदमी के लिए कोई रिश्ता नहीं रहता, एक ही निगाह होती है, एक ही भावना होती है, कैसे वो काम वासना की पूर्ति कर पाए। आज रिश्ते नाते सब इसी वजह से टूटते जा रहे हैं। जिसे देखो वो अपने आप को दिखाना चाहता है। अगर उसका शरीर अच्छा है, मजबूत है, तो वो दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं मजबूत शरीर का स्वामी हूं। क्यों? क्या वैसे नजर नहीं आता? सिर्फ इसलिए कि वो अट्रैक्शन पैदा कर सके। बुरा ना मानिएगा, पर हमारा ये नजरिया है। माता बहनें, बच्चे, नौजवान जो भी इस तरह के वस्त्र वगैरह पहनते हैं, उसका कोई और मकसद हो,
नाम क्या दिया जाता है, ठप्पा क्या लगाते हैं, ये फैशन है। हकीकत ये है अट्रैक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ दिखाया जाता है कि ताकि एक दूसरे के प्रति, नर मादा के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो जाए। और फिर जब कोई बोलता है तो झगड़े के लिए तैयार हो जाता है। तो ये समाज में टूटती हुई संस्कृति की कड़ियां हैं। हमारी संस्कृति जो टूट रही है, बिखर रही है, धर्मों की दी गई संस्कृति, महापुरुषों की दी गई संस्कृति, इसको संभालना अति जरूरी है। जरूर संभालिए, प्यार मोहब्बत के साथ, मालिक की भक्ति इबादत के साथ, ताकि आपको अपने विचारों पे कंट्रोल करना आ जाए। क्योंकि विचार ही तो हैं जो आदमी को बहा के कहीं से कहीं ले जाते हैं, और आदमी उन विचारों पे अमल करता है तो पापी गुनाहगार बन जाता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है। तो इसलिए विचारों पे कंट्रोल करना जरूरी है। बैर ईर्ष्या नफरत छोड़ो, प्रेम का नाता सबसे जोड़ो, प्रेम बराबर चीज ना कोई, सब रोगों की दवाई। परम पिता शास्त्राम जी दाता रहवर ने साफ साफ लिखा है, ईर्ष्या नफरत द्वेष द्वेष ये सब त्याग दो। कौन है दूसरा, आप अपनी जिंदगी जियो। कौन क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है तो रोकने की कोशिश करो। अगर आगे से कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो चुप हो जाओ, मालिक से प्रार्थना करो, झगड़े से बच के रहो। आपका फर्ज है सबको अच्छा बनाना, पर उससे पहले अपने आप को सबसे अच्छा बनाना। अगर आप में त्रुटियां हैं, आप में कमियां हैं, गलती है, तो दूसरों की मत सुधारिए, पहले अपने आप की सुधारा करो। क्योंकि अगर आप अपने आप को सुधारोगे तो बहुत बड़ा समाज का हिस्सा अपने आप सुधरता जाएगा, और उसको देख देख के दूसरे लोग भी सुधरना शुरू हो जाएंगे। आप सत्संगी हैं, लोगों से ठगी मारते हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या इनका गुरु ये सिखाता है? आप सत्संगी हैं, लोगों की जमीन जायदाद दबा लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, गुरु जी ये शिक्षा देते हैं? आप सत्संगी हैं, गाली गलौज करते हैं, बात बात पे झगड़ने को तैयार रहते हैं, गुरु लोग क्या कहेंगे, गुरु जी झगड़ना सिखाते हैं। अरे आप सत्संगी हैं, आपका व्यवहार बुरा है, लेते हो तो वापस देते नहीं, और देते हो तो झगड़ा करते हो। क्या लोग ये नहीं कहेंगे ये गुरु जी की शिक्षा है? इसलिए जब आप मुरीद बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं, तो सोचा करो कि हमारा सतगुरु पीर फकीर क्या कहता है, उसके अनुसार चलोगे तो दोनों जहां की खुशियां इसी जहान में मिलेंगी, और दोनों जहां में नाम अमर हो जाएगा।